बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, दाल करेले की रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। टमाटर लिए हैं मैंने 2 से 3 अदद, प्याज लिया मैंने 1.5 पाव, सब्ज़ मिर्च लिया मैंने 10 से 12 अदद। आधा किलो करेले लिए हैं, इसको मैंने पिलर की मदद से छील कर काट लिया स्लाइस में, और इसको हम लगाएंगे 2 से 2.5 चम्मच इसको नमक लगा दीजिए। और ये मैंने 2.5 चम्मच लगाए हैं। इसको आप हाथों की मदद से हल्का हल्का लगा दीजिए सब करेलों को ऊपर नीचे करके। इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये अपनी कड़वाहट आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू कर देगा, फिर आपके कड़वे करेले बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। कुछ लोगों के कड़वे करेले इसी वजह से बनते हैं कि उसकी कड़वाहट सही तरीके से नहीं निकली होती। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत अच्छे बनेंगे। चने की दाल लिया मैंने आधा किलो, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको मैंने भिगो दिया। ये भी तकरीबन आधा घंटा हो गया भिगी हुई है। चने की दाल को मैंने प्रेशर में डाल दिया और आधा चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया। इससे ये बाहर को पानी कम निकलेगा और प्रेशर हमारा बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। 3 से 4 मिनट के लिए जब चल जाएगा प्रेशर, आप 3 से 4 मिनट बाद इसका प्रेशर बंद कर दीजिए और फ़ौरन दाल निकाल लीजिए। अब करेलों को अच्छी तरह हाथों की मदद से मसल लीजिए तकरीबन 1 आधे मिनट के लिए, और इसमें पानी डाल दीजिए और फिर इसको मसलिए। इसकी सारी कड़वाहट निकल जाएगी। 2 से 3 पानी इसके चेंज कर दीजिए और इसको अच्छी तरह मलते रहिए और निचोड़ लीजिए। एक पैन में हम कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं 1 से 1.5 कप, और इसमें करेले डाल दीजिए। इनको हम मीडियम आंच पर इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करते रहिए जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता। करेले बहुत अच्छे से हमारे भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका बड़ा ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। मैं एक कढ़ाई लूँगी, इसमें वही आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर लीजिए। इसमें मैं तकरीबन 1 पाव कुकिंग ऑयल डाल लिया। प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है, टमाटर काट लिए हैं, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसके, और सब्ज़ मिर्च भी मैंने काट ली हैं। नमक चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, गरम मसाला चाहिए 1 टीस्पून, सुरख मिर्च चाहिए 1 टेबल स्पून, धड़ा मिर्च 1 टीस्पून, और सूखा धनिया कुटा हुआ चाहिए 1 टेबल स्पून। सबसे पहले कुकिंग ऑयल में मैं डालूँगी प्याज डाल दीजिए, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी इसमें शामिल कर दीजिए। इसको मैं ढाँप कर 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दूँगी। मैंने 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाया था तो ये हमारी सब्ज़ी काफ़ी हद तक नरम हो चुकी है। इसको अब हम ऐसे ही भून लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम इसमें टमाटर को थोड़ा मैश कर दीजिए अच्छे तरीके से। इस पे मैं शामिल करूँगी सूखा धनिया, नमक डाल देते हैं, सुरख मिर्च, धड़ा मिर्च डाल दीजिए। इसको थोड़ा 2-4 मिनट के लिए आप इसमें चम्मच लाते जाइए और भूनते जाइए। मसाले को मैंने अच्छी तरह भून लिया। आप देख सकते हैं इसका ऑयल बिल्कुल अलग होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी जो बॉयल की थी। दाल आपकी गली हुई होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी खड़ी रहनी चाहिए, नरम बहुत ज़्यादा नहीं। मसाले में इसको शामिल कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसको हिला लेंगे।
हिलाने के बाद इसको थोड़ी देर के बाद इसमें हम करेले शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स करके दम पे लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। आंच नीचे हल्की ही है और मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और इसको दम पे लगा देंगे। 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा है ताकि करेले में और दाल में मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद ढक्कन उतार लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा जो रखा हुआ था गरम मसाला 1 टीस्पून। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने कटा हुआ हरा धनिया ले लिया, वो मैं इसमें डालूँगी और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए ताकि गरम मसाला पूरी दाल में बराबर मिक्स हो जाए। शानदार दाल करेले बनकर तैयार हैं। बनाइए और इसका लुत्फ़ उठाइए।